कोई चीज आ गई तो ता कयामत वो जिंदा रहेगी। मैं फिर एक कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। और नज्म का उन्वान है टीपू सुल्तान, जिसको लेकर आजकल बहुत बखेड़ा खड़ा किया गया है। तो मैं ये नज्म सुना रही हूँ। जब मैसूर गई तो मैं टीपू साहब की मज़ार पर गई। लोगों ने तो ये तक कह दिया जब मैंने साहब लगा कि आपने टीपू के नाम के बाद साहब क्यों लगा दिया, ये तक लोगों ने एतराज़ किया। अब सुनिए, मैं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, समय से कोई कब है जीता समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक थर्राते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। मैसूर क्या, वो भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। जिसको ये जो जितना नेट में देख के पढ़ा, जो लोगों ने बताया, अगर थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई तो माजरत चाहूंगी, सुनिएगा। जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नज़रों में फिर जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली साहब से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। शुक्रिया। पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना, उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू। डरिए मत, मैं यहाँ से सुनाने में नहीं डरती, आप तालियां बजाने में क्या डरते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का हौसला चाहिए, चट्टान से टकराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का, हक बयानी से भला काय को घबराने का। और तू सिकंदर है, कलंदर है, बला से मेरी हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। देखिए, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। देखिए, कल भी दिल्ली जा रही हूँ, विमेन एम्पावरमेंट जो बिल है उसमें मुझे जाके बोलना है। ईडी के छापे पड़ चुके हैं उन नेताओं पर, लेकिन फिर भी आपकी लता है वहाँ पे जा रही है, उस पर भरोसा करके, क्योंकि जहाँ हक बात है वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ। सियासत में आए बगैर सियासत का आपको पता ही होता रहता है। बल्कि यहाँ तक कि जो पार्टी अभी है वहाँ से भी आए, लेकिन सियासत में नहीं जाना। मैंने पहले भी कहा था कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, और यानियत से रक्स मेरा जोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूँ मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। तो मैं अवाम की बात करती हूँ, इसलिए सियासत में नहीं जाना चाहती। अब सुनिएगा। जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया था उनका ही अपमान किया, राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था, उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुनाली हत्था लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फक्र हुआ होगा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा। मंजर साहब हटा दिया नेता, आपने बोला था ना, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरबाज को इज्जत दी, इनाम दिया। इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का
का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी दो बंद देखिएगा। कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तुड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, और दशहरा की रैली उसके शासन में सजती थी, और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी। जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी बंद देखिए, टीपू की दरगाह पे मैंने तो टीपू सुल्तान में काम भी किया है, और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था जब ये बना था टीपू सुल्तान सीरियल। मुशायरा करवाया था संजय खान का, और जब रोल शुरू होने वाला था तो बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली 6 महीने बाद। तो बड़ा एक वैसे भी एक रिश्ता है उनकी मज़ार पे जाके। तब ये हुआ कि टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। अब सुनिएगा जो 2 मिसरे कह रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। शुक्रिया 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 शुक्रिया। टीपू की दरगाह पे आकर आज अब जब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी सेना डरती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी सेना डरती थी। रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के मुझे टीपू कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का।